राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। करवा चौथ के दिन नहा धो के पूरे 16 श्रृंगार हमें करना चाहिए। और पूजा करने के लिए जहां पर आपको पूजा करनी है वहां पर आप चौकी लगा लीजिए। चौकी लगाने के बाद ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए। तो कपड़ा ज़रूरी नहीं कि आप हर बार नया कपड़ा बिछाएं, आप जो भी कपड़ा बिछाएं उसे आप धुलकर यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको 16 श्रृंगार कर लेने हैं। मेहंदी आपको एक दिन पहले ही लगा लेनी है। इसके बाद आप जो भी सुहाग के 16 श्रृंगार होते हैं आप वो सभी कर लीजिए। सुहाग की अपनी साड़ी पहन लीजिए, चाहे आप शादी की साड़ी पहन सकते हैं या फिर शादी का लहंगा, या फिर आपने कोई नई साड़ी पहन ली है तो वो भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पति के पैसों से भी नई साड़ी लेकर खरीद कर पहन सकते हैं। ये नहीं है कि आपको मायके ही की साड़ी पहननी है या फिर शादी की साड़ी पहननी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो आप अपने मायके से अगर आपको बायने में साड़ी मिली है तो आप वो भी पहन सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के बाद हम माता करवा जी को विराजमान करेंगे। तो थोड़े से गेहूँ या फिर चावल का आसन देकर हम माता करवा को विराजमान करेंगे। इसके बाद आपको अपना करवा ले लेना है। चाहे आपके पास मिट्टी का करवा है तो आप मिट्टी का ले लीजिए, या फिर आपके पास पीतल का करवा है तो पीतल का ले लीजिए। जिस प्रकार का भी आपके पास करवा है वो आप ले लीजिए। इसके अंदर कुछ लोग गेहूं भरते हैं, कुछ लोग मीठा भरते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार से चूड़ा भरा जाता है और मीठा भरा जाता है। आपके यहाँ गेहूँ भरे जाते हैं तो आप गेहूँ भर सकते हैं, जल भर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पूड़ी वगैरह भरी जाती, गुलगुले भरे जाते हैं या फिर फरे भरे जाते हैं तो आप वो भी भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ का जैसा नियम आप उस नियम के हिसाब से अपने करवे में भर सकते हैं। मेरे यहाँ इस प्रकार से चूड़ा भरा जाता है और कुछ मीठा भरा जाता है, तो मैंने यहाँ पर चूड़ा भर दिया और मीठा भर दिया। इसके बाद देखिए, इस प्रकार से सीके लगाई जाती है। यदि आपके यहाँ सीके नहीं लगाई जाती हैं तो आप रुई भी आगे। तो इस प्रकार से मैंने ये देखिए सीके यहाँ पर लगा ली हैं। तो सीके लगाने के बाद हम इसमें ढक्कन ढक देंगे। यदि आपके यहाँ सीके नहीं लगाई जाती हैं तो आप सीके ना लगाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीके लगा दी। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत या गेहूं का आसन देकर यहाँ पर करवे को विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें माता पार्वती के लिए ये करवा लेना है। हम इन्हीं से करवा फेरेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंठ पर मौली बांध ली है। अपने करवे में भी मैंने मौली बांधी, तो आप भी अपने करवे में और माता पार्वती के करवे में भी आप इस प्रकार से मौली ज़रूर बांध। तो इस प्रकार से गेहूं का आसन देकर हम माता पार्वती का करवा विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें थोड़े से गेहूं या अनाज, कुछ भी, चाहे चावल रखिए चाहे गेहूं रखने होते, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में गेहूं रख दिए। इसके बाद इस प्रकार से हम देखिए दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आपके यहाँ दीपक जलाया जाता तो आप जलाइए, नहीं जलाया जाता तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए हम संकल्प लेंगे कि हे माता करवा, मैंने आपका व्रत लेने का संकल्प लिया है। आज मेरा व्रत है, मेरा व्रत संपूर्ण हो। आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दें और मेरे पति की आयु दीर्घायु करें और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम जल के छींटे दे देंगे और आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं को। तो सभी को भावपूर्वक स्नान कराने के बाद हम इस प्रकार तिलक करेंगे। तो तिलक आपको सबसे पहले गणेश जी को, देखिए इस फोटो में सबसे नीचे आप देख सकते हैं गणेश जी विराजमान है, तो गणेश जी को, उसके बाद करवा माता को, चंद्र देवता को, सूर्य देवता को, सभी देवी देवताओं को हम, उसके बाद करवा को, और हमारे जो दीपक प्रज्वलित किया है हमने, हम उन्हें भी तिलक करेंगे। माता गौरा पार्वती के जो करवा है हम उन्हें भी तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दीपक को भी तिलक कर दिया है, सभी देवी देवताओं को मैंने तिलक कर दिया है। तो आप भी सभी देवी देवताओं को, फोटो में जितने भी देवी देवता दिख रहे हैं, जितने भी जैसे भाई हैं और जो कहानी दी गई है, तो उस कहानी के जितने भी पात्र हैं सभी को ज़रूर तिलक करें। इसके बाद देखिए माता गौरी का जो करवा है हम उन्हें भी तिलक करेंगे और थोड़े से अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को। और देखो गणेश जी को मैंने नीचे ही कर दिया। करवा माता को हम चुनरी उड़ाएंगे। तो अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप नई चुनरी ज़रूर लेकर आएँ। आज के दिन माता करवा को चुनरी ज़रूर उड़ानी चाहिए। अगर आप चुनरी नहीं भी ले पा रहे हैं, नहीं ला पाए हैं, तो आप माता करवा को वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर चुनरी समर्पित कर दी है। इसके बाद देखिए हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपके पास जो भी भोग हो, आपने कुछ बनाया है जैसे पूड़ी, हलवा और कुछ और चीज़ें, पकवान वगैरह बनाए तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। कुछ मीठा है आपके पास तो वो भी, खीर वगैरह बनाई है तो वो भी, मेरे पास मिठाई है तो मैंने मिठाई समर्पित कर दी। मिठाई समर्पित करने के बाद मैं फल समर्पित कर दूंगी। तो आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप वो समर्पित कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए इस प्रकार से आप सुहाग की सामग्री आपके पास 2, 5, 11 जितनी भी सुहाग की सामग्री हो, 16 श्रृंगार अगर आप कर सके समर्पित माता रानी को तो आप जरूर समर्पित करें। तो इस प्रकार से हम सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए हम जल समर्पित करेंगे, तो आप जल 1 लोटा जरूर समर्पित। इसके बाद देखिए इस प्रकार से बायना निकाला जाता है, तो आप अपनी सास के लिए बायना ज़रूर निकालें। बायने में आप साड़ी दीजिए, मैंने ये साड़ी ली है। इसके बाद आप सुहाग की सामग्री चाहे 2, 4, 5 जितनी भी आप देना चाहें आप सुहाग की सामग्री ज़रूर दें। इसके बाद कुछ आप दक्षिणा ज़रूर रखें। आप अपनी सास को दे सकते हैं ये बायना, या अपनी जेठानी को, नंद को, आसपास की किसी सुहागिन महिला को भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अपनी शादी की जो चुनरी है उससे या फिर साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर इस प्रकार से 3 बार आपको आचमनी करनी है। इसी ही बायना निकालना कहते हैं, तो इस प्रकार से आपको बायना निकाल देना है। बायना निकालने के बाद हम कथा सुनेंगे, तो इस प्रकार से हाथ में अक्षत या गेहूं लेकर हमें कथा सुनने के बाद जो अक्षत है उसमें थोड़े से दाने हमें जल के लोटे में डाल देने हैं। कुछ दाने, पूरे नहीं डालने हैं आपको, कुछ दाने आपको जल के लोटे में डालने हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने जल के लोटे में समर्पित किया है, माता रानी को समर्पित किया है। और आप थोड़े से चाहें तो आप उस दीपक में भी थोड़े से अक्षत समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता गौरा का जो करवा है आप उसमें थोड़े से समर्पित कर दिए। जितने चावल आपके पास बचे हैं आप अपने साड़ी के पल्लू में या जो चुनरी है उसके पल्लू में बांध लीजिए। बांधने के बाद आप शाम को जब चंद्र पूजन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये उस टाइम निकालने हैं। और उसके बाद जब चंद्रमा को आप अर्घ देंगे उसके बाद आपको 13 दाने अलग निकाल लेना है। 13 दाने आपको एक एक दाना समर्पित करके जो चंद्रदेव हैं उनकी फेरी लगानी है, यानी एक ही स्थान पर घूम जाना है। इस प्रकार से फेरी लगाकर आपको चंद्र पूजन करना है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे, तो 5 बार आपको क्लॉकवाइज इस प्रकार से दीपक से ही घुमा देना है आरती। इसी को आरती का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आपको आरती नहीं आती तो आप ऐसे ही दीपक भी घुमा सकते हैं। यदि आपको आरती आती है तो आप गणेश जी की, माता करवा की आप आरती ज़रूर करें, माता गौरी की आरती करें। इसके बाद देखिए आपको अगर आपके यहाँ जो करवा है वो फेरा जाता है तो आपको करवा फेरना है। यदि आप अकेले हैं तो इस प्रकार से आपको माता करवा में 7 बार ऐसे करवा छुआ लेना है। तो इसी को ही अकेले करवा फेरना कहते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं, आपके पास एक ही करवा है, तो इसी प्रकार से माता करवा से आप छुआ करके करवा फेर सकते हैं। यदि आप लोग 2 लोग हैं तो आप एक दूसरे से बदल सकते हैं 7 बार। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे से करवा बदल सकते हैं। यदि आपके पास एक मेरे तरह ऐसे एक पीतल का करवा है या एक मिट्टी का करवा है और एक इस प्रकार से चीनी का करवा है, तब आपको किस प्रकार से करवा बदलना ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस प्रकार से देखिए आप माता गौरा से करवा बदल सकते हैं। तो आपको 7 बार करवा बदलना है। तो 7वीं बार जब आप करवा बदल लेंगे तो आपका स्थान बदल जाएगा। तो देखिए माता गौरा का करवा उस तरफ था वो इस तरफ आ गया है, और हमारा करवा उस तरफ था वो इस तरफ आ गया है। तो इस तरह से आपको करवा बदल लेना है, करवा फेरना इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही साधारण और आसान पूजा विधि है। यदि आपके यहाँ इस प्रकार से होता है तो आप इस प्रकार से करवा फेर सकती हैं। किसी किसी के यहाँ करवा नहीं फेरा जाता है तो आप करवा ना फेरें। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से रीति होती है आप उस प्रकार से करवा बदल सकते हैं, करवा पूजन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिरी में आप माता रानी से हाथ जोड़कर विनती ज़रूर करें, हे माता रानी यदि हमसे किसी तरह की भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। तो आज का ये करवा चौथ का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।